लोकसभा की, जहां पर लोकसभा आज अचानक से रणभूमि बन गई। एक तरफ से अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैटिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ से राजनाथ सिंह, अमित शाह डटे पड़े थे। डोकलाम का नाम आते ही सदन में हंगामा मचा। चीन, टैंक, घुसपैठ और एक के बाद एक सब बवाल मचता हुआ नजर आया। और इस सबके बीच एक किताब, जिसे ना तो सरकार ने मंजूरी दी है और ना ही आधिकारिक तौर पर प्रकाशित हुई, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसी किताब के हवाला देते हुए डोकलाम में चीनी टैंकों की मौजूदगी का दावा कर दिया। इस किताब में 2020 की सैन्य झड़पें, वास्तविक नियंत्रण रेखा और पर हालात और अग्निवीर योजना के रिव्यू शामिल। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पूर्व सेनाध्यक्ष ने लिखा है इसे, तो उस पर सवाल उठना लाजमी सी बात है और यह कोई देशद्रोह नहीं है। आगे दिखाते हैं आपको कि कैसे सदन आज उबाल मार गया। रिपोर्ट देखिए। Of national security to be the most important matter in this country. अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। लोकसभा में आज डोकलाम का नाम लिया गया और सदन अचानक रणभूमि बन गया। चीन, टैंक, घुसपैठ और इन सबके बीच एक किताब, जिसे ना तो सरकार ने मंजूरी दी है और ना ही आधिकारिक तौर पर पब्लिश किया गया है, लेकिन उसी किताब के हवाले से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया डोकलाम में चीनी टैंक घुसे थे। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस लीडर ऑफ आवर फोर्सेस, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। जिस किताब का हवाला देकर संसद में हंगामा हुआ, किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसके लेखक हैं भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। लेकिन आज सबसे अहम बात, ये किताब अब तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई। लोकसभा में राहुल गांधी ने इसी किताब के हवाले से डोकलाम में चीनी टैंक की मौजूदगी का दावा किया। इतना कहना था कि सत्ता पक्ष भड़क उठा। गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोध दर्ज कराया। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ, यही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो गए। अखिलेश यादव बोले, चीन से जुड़ा मामला बेहद संवेदनशील है, लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान से ज्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नजर हमारी सीमा पर बनी रहती है और कई मौकों पर हमने देखा है, आजादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने जमीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, सदन में कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो तो उठती है और उठाना भी चाहिए। हम इसीलिए चुन करके आए हैं कि महत्वपूर्ण सवाल उठाएं। यानी विपक्ष का साफ कहना है, अगर पूर्व सेनाध्यक्ष ने लिखा है तो उस पर सवाल उठना देशद्रोह नहीं। यह मामला सिर्फ किताब का नहीं, यह टकराव है सरकार बनाम विपक्ष का, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता का, सुरक्षा बनाम सियासत का। सरकार कहती है देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जिम्मेदारी जरूरी है। विपक्ष पूछता है, अगर सब ठीक है तो किताब को दबाया क्यों जा रहा है। डोकलाम भारत, चीन और भूटान की त्रिजंक्शन पर स्थित इलाका है। 2017 में यहाँ भारत और चीन के बीच लंबा सैन्य गतिरोध हुआ था। 2020 में गलवान झड़प के बाद डोकलाम
फिर से रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन गया। ऐसे में अगर पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब डोकलाम में चीनी टैंकों की बात करती है तो सवाल उठना तय है। अब देश जानना चाहता है क्या सरकार किताब को इसलिए रोक रही है क्योंकि उसमें असहज करने वाली सच्चाई है, या फिर विपक्ष एक अधूरी किताब के सहारे राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति के मैदान में ला रहा है। और सबसे अहम बात, क्या संसद में सच बोलने की सीमा अब सरकार तय करेगी? क्योंकि सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, सवाल उस किताब का है जो छपी नहीं लेकिन संसद उससे हिल गई। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।